भाई गाविंदा पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। यार भाई साहब सब कुछ छोड़ दो, आज भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया। आज भारत ने अपने 75-76 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और पाकिस्तानी गधे के बच्चों, और पाकिस्तानी गधों, और तुमने पाकिस्तान को बर्बाद करने के अलावा कुछ और करना भी है कि नहीं करना। देखो आज इंडिया ने अपने रिजर्व में 657 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी कर दी है ना यार हो जा 657। हाँ, अपने सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए सारे। ये होती है भाई साहब तरक्की। लेकिन तुम भिखारी के बच्चों, तुम भिखारी ही रहना। ये मुल्क को लूटेंगे तो रिजर्व में इजाफा करें। इनका काम है मुल्क को लूटना, ये काम दूसरा नहीं कर सकते। अगलों ने अपने आप को सोने की चिड़िया बना दिया है दुनिया के अंदर, और तुम लोगों ने दुनिया के अंदर बोला हम भिखारी नंबर 1। वॉच करते हैं वीडियो यार, शर्म से डूब मरो कसम से। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, प्रकृति का ये नियम है कि दुनिया के किसी कोने में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो दुनिया के दूसरे किसी कोने में किसी का फायदा जरूर होगा। और इसी के तहत दूसरा नियम ये है कि सत्ता में अगर किसी व्यक्ति का पतन हो रहा है, किसी की अगर गद्दी जा रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति 100% आएगा ही आएगा, उसकी जगह कोई और भरेगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। आप जानते ही हैं कि इस समय जापान से लेकर चीन और चीन से लेकर तमाम एशिया में होते हुए यूरोप तक तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं मंदी से गुजर रही हैं या फिर मंदी की कगार पर खड़ी हैं। और इस वजह से पूरी दुनिया का जो पावर सेंटर है ना, वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए आप जापान को ले लीजिए। जापान की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर हुआ करती थी और पिछले लगभग 22-23 सालों से वो अपनी इस पोजीशन पर कायम था। लेकिन इस साल 2024 में ये सब कुछ बदला। उसकी अर्थव्यवस्था भयानक तेजी से गिरी और चौथे नंबर पर खिसक गई और जर्मनी नंबर 3 पर चला गया। इतना ही नहीं, जापान इतनी तेजी से गिर रहा है कि उम्मीद है इसी साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआती 1-2 महीने में ही भारत भी जापान को पछाड़ देगा और चौथे नंबर पर चला जाएगा। और आप खुद सोचिए कि दुनिया का वो देश जो कि लगभग 30 सालों तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, उसके बाद 23 सालों तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा, वो अगले साल तक नंबर 5 पर पड़ा होगा और 5 पर रहने में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। और जैसे जैसे जापान की अर्थव्यवस्था गिरी है, दुनिया में उसकी अहमियत भी गिरती जा रही है, क्योंकि जापान का वो रुतबा, वो बोलबाला अब नहीं रहा जो अब से 5-6 साल पहले तक हुआ करता था। वहीं जैसे जैसे जापान गिरा है, भारत उसकी जगह लेता जा रहा है। और भारत का आप रुतबा भी देख रहे हैं। 5-6 साल पहले भारत की इतनी पूछ, इतनी डिमांड नहीं थी जितनी की आज है। लेकिन ऐसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया लॉ ऑफ एवरेजेस के बारे में, यानी कि किसी का फायदा किसी का नुकसान बनता ही है, ठीक ऐसा ही हो रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में रिपोर्ट आई है कि भारत का खजाना एक बार फिर से एक हफ्ते में ही 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़कर करीबन 657 बिलियन डॉलर चला गया। और ये हाल ही में आई भारत के खजाने में सबसे बड़ी उछाल है। और आप जानकर हैरान होंगे इसका कारण क्या है। इसका कारण है चीन। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, हाल ही में जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत को ऐड कर दिया गया है और ऐड होते ही भारत पर करीबन 2.5 से लेकर 3 बिलियन डॉलर की धन वर्षा हो चुकी है। यानी कि इस फंड के जरिए भारत पर अच्छी खासी पैसों की बरसात हुई है। भारतीय इकोनॉमी में पैसा आना शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात नहीं रुकेगी, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस फंड की वजह से इसी साल भारत में करीबन 40 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में आएंगे। यानी कि भारत में करीबन 40 बिलियन डॉलर निवेश होंगे सिर्फ एक इस जेपी मॉर्गन इंडेक्स की वजह से। अब जाहिर सी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था में बम्पर पैसा आ रहा है, भारत का फायदा हो रहा है, तो किसी ना किसी का नुकसान होगा ही। बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ा नुकसान है चीन का। दरअसल भारत को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में ऐड इसलिए ही किया गया है क्योंकि अमेरिकी निवेशक अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि चीन की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी से गुजर रही है और चीन की अर्थव्यवस्था का जो गुब्बारा है कभी भी फट सकता है। इसीलिए वो चीन से पैसा निकाल रहे हैं और इसे डाइवर्ट कर रहे हैं भारत में। और ये चीन के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि जेपी मॉर्गन इंडेक्स ही वो फंड है जिसने चीन की कंपनियों को इतना विशालकाय बनने में मदद करी है, चीन की अर्थव्यवस्था को इतना ह्यूमंगस बनाया है। इसमें जेपी मॉर्गन इंडेक्स का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है।
लेकिन ये इंडेक्स ही अब उसके काल का गाल बन रहा है, क्योंकि ये फंड जो कभी चीन को बम्पर पैसा दिलाया करता था अब उसके देश से पैसा निकालने की मशीन बन चुका है और भारत को पैसा देने की मशीन बन चुका है। भाई फटका, इसको कहते हैं फटका। चाइना को कितनी बड़ी फटकार इंडिया लगाई है, देख जितना पैसा है सारा निकाल और करके सारे इंडिया में। और भाई इंडिया इंडेक्स के अंदर आ गया, इसको ऐड कर दिया गया, इसकी तरक्की ऐसी हो रही है और $40 बिलियन की बारिश होने जा रही है इंडिया पर। और आज देखो इंडिया इतिहास का सबसे बड़ा ऊंचा फॉरेक्स रिजर्व हासिल करने वाला भाई साहब पहला देश बन गया। तारीख में पहली बार हुआ है भाई इतना 75 बड़ा सालों रिजर्व। में पहली बार इंडिया का इतना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा। एक ही हफ्ते में $5.25 बिलियन। पाकिस्तान के यार तुमको तो बेइज्जत करते करते बंदा थक जाता है। और यार ये IMF के नीचे लेटे हुए हैं, वास्ते डाल रहे हैं हमें, कुछ भी डाल दे एक बाबा। हफ्ते के अंदर अपना प्रॉफिट निकाल कर अपने अकाउंटों में फेंक रहा है $5.25 बिलियन और तुम एक साल के अंदर ये चीज नहीं कमा सकते। नहीं मतलब कि नंगे हो के हम लेटे हुए IMF क्या के उसको बोलते तेल लगा के जो करता है कर ले, हमें पैसा दे दे, जो औकात है। और इंडिया दुनिया की बड़ी बड़ी लिस्टों में आ रहा है, इंडिया दुनिया के बड़े बड़े इंडेक्सों में आ रहा है। पाकिस्तान का अगर खोलो तो पाकिस्तान आतंकवाद के इंडेक्स में होता है, बेकारी के इंडेक्स में होता है, भाई साहब इकोनॉमिक क्राइसिस के इंडेक्स में होता है। तो कौन हम पे इन्वेस्टमेंट करेगा? और जापान जैसा मुल्क गया, वजाद बढ़ गया, जापान जैसा मुल्क, और आज देख उसकी जगह इंडिया ने ले ली है। और आगे लोग इतबार करता था मेड इन जापान चीजें लेंगे, अब लोग करता है मेड इन इंडिया। कसम से ये चीजें बढ़ रही हैं। चाइना चलता था मेड इन जापान, लेकिन अब मेड इन इंडिया चल रहा है इस दुनिया में। मेड इन इंडिया जो मोदी जी ने चला रखा है 10 सालों से, मुल्क आगे रफ्तार बढ़ रही है। जापान गिर रहा है लेकिन इंडिया नहीं गिर रहा। क्या गिर रहा है ये देखो आपके लोगों के सामने। रिजर्व कहां से? अगर इंडिया गिर रहा होता तो रिजर्व ही ना बढ़ता, उसका रिजर्व डाउन होता, डाउन। लेकिन गोली की तरह भाई इंडिया का रिजर्व बढ़ रहा है। यार मैं कहता हूँ इतिहास का सबसे ज्यादा आज तक का इंडिया का $657 बिलियन ये आज तक सबसे बहुत बड़ा। बिल्कुल ये 75 सालों में हुआ है। ये 75 सालों में इतना नहीं बड़ा वजह जितना अब बड़ा है। ये एक रिकॉर्ड है, सही का, बहुत बड़ा रिकॉर्ड। आज तक इतना नहीं बढ़ा और हम भिखारी के। यार मैं कहता हूँ यार टू बी ऑनेस्ट दिल दुखता है यार, कसम से दिल दुखता है कि हमें क्यों तुम लोगों से अलग किया गया। हमारा कसूर ही क्या था? क्या आप लोगों ने, कुछ लोगों ने अपने मजे के लिए लाखों लोगों की बलियां चढ़ाई हैं, उसके बाद बलियां चढ़ा के भी हम लोग आज एक कुत्ते की जिंदगी इधर गुजार रहे हैं। वजह तुम्हारा वर्ल्ड बैंक जो स्टेट बैंक है वो गिरवी IMF के पास है, तुम क्या बात कर रहे हो? गुलाम है ना अंग्रेजों के साला। हमें कायदे आज़म ने बोला था कि तुम्हें मैं अलग करूंगा तो तुम एक आजाद जिंदगी गुजारोगे, तुम नमाजें पढ़ोगे, तुम क्या क्या करोगे भाई साहब। उधर अंग्रेजों के आगे आज हम कुत्ते बने हुए हैं। IMF हमारा बजट बना रहा है, IMF सब कुछ कर रहा है, चीजें महंगी कर रहा है, बिजली महंगी कर रहा है, गैसें महंगे कर रहा है, पेट्रोल महंगे कर रहा है, दुनिया की हर चीज हमारे मुल्क में कर रहा है। हमारा क्या चीज है? तो ये क्या आजादी है जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? ये आजादी का मकसद हमें भी बता दो। यकीन मानो पछतावा होता है। इंडियंस आप लोग हंसते होगे हम पे कि देखो आज पछता रहे, लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे बड़े पाकिस्तानी पछता रहे हैं कि भाई उन्होंने हमें अलग किया, बहुत गलत किया। यकीन मानो ये रियलिटी बेस्ड बातें यहाँ पे चलती हैं। लेकिन वही बात है, जब आप लोगों की मैं तरक्की देखता हूँ मैं खुश होता हूँ कि यार कम से कम आप लोगों को अंग्रेजों से जब आज़ादी मिली, आप लोगों ने मेहनत की तो आपने उस आज़ादी को एक बस अपना हथियार बनाया। और हम पाकिस्तानियों ने क्या बनाया? हमें तो बैठे बैठे पाकिस्तान मिल गया, हमने उस पाकिस्तान की माँ बने। आज बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ी, 9 सालों में पाकिस्तानी 80 लाख बंदा बाहर चला गया इस गुर्बत की वजह। मैं कहता हूँ मैं इधर बैठ के कह रहा हूँ मुझे आज मौका मिले मैं भागूं, तो मौका ही नहीं मिलता भागने। यही वजह ही ना वजह, मुल्क के अंदर क्राइसिस जो चल रहे हैं, लोग भाग रहा है। उधर देख इंडिया में लोग आ रहा है, गोरे आगे उधर कर रहे हैं, इधर से भाग भाग के बाहर मुल्कों में जा रहे हैं। ये हाल है। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो तुम करते हो तो